अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ और मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकनपुर शरीफ में, जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो मुक़द्दस वली, वो आस्ताना मुबारक है इस सरज़मीन पर जिसे पूरी दुनिया में ख्वाजा बदिउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जाना जाता है, और उर्फ़े आम में जिन्हें जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। आपके यूँ तो बहुत सारे अलक़ाबात हुए, मगर उर्फ़ आम में आपको मदारुल आलमीन के नाम से जाना जाता है। यही वो ज़ाते अक़दस है कि दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके मानने वाले, इनके आशिकीन, इनके मुहिब्बीन की ज़बानों पर दम मदार बेड़ा पार का नारा लगा रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम मज़ार मुबारक की ज़ियारत भी करेंगे और हज़रत मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत तय्यबा को भी जानेंगे और उनके ज़िंदगी के बहुत अहम वाक़यात को भी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। हुजूर सैयदना कुतुबुल मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी पैदाइश सन 242 हिजरी 816 ईस्वी 1 शव्वालुल मुकर्रम पीर का दिन सोमवार के सुबह में हुई। आपके बारे में आता है कि आपके वालिद माजिद ये फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा जिस दिन पैदा हुआ तो उसके अंदर से एक ऐसी रोशनी निकली कि उस रोशनी से पूरा घर मेरा रोशन हो गया था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा सानिया के घर पर आते और बच्चे के जन्मदिन पर उनके पिता हज़रत अली हलबी को मुबारकबादी देते। उसके बाद आका फरमाते हैं कि अली का बेटा भी खूब है, जो इस बच्चे को देखता है उसे खुदा याद आ जाता है। मोहिनी सी सूरत, पूरे शरीर पर उजाला, ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके शरीर से एक ऐसी रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी की किरण फूट रही है जो सारे जहां को रोशन कर रही है। वालिद ने बच्चे का नाम बदिउद्दीन अहमद रखा। आपकी वालिदा माजिदा ये कहती हैं कि जिस वक्त मैं हमल से थी, अगर कोई मशकूक चीज मेरे मुंह में चला जाता तो मेरे पेट में दर्द होने लगता, अजीब अजीब ख्वाब दिखाई देते, अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती और जिनको सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था। जब आप छोटे थे तो माँ के दूध के अलावा आपका कोई आहार नहीं था। आपकी वालिदा ये कहती हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने बच्चे मदार को बगैर वजू के दूध पिलाया हो। अल्लाहु अकबर। आपकी खूबसूरती का आलम यह था कि जो आपको देखता, आपको देखते ही कहता कि ये बच्चा पैदाइशी वली है। आपके यूं तो बहुत सारे अलकाबात हुए, आपको मदारुल आलमीन, काशिफे हकीकत, दस्तगाहे मारिफत, मुर्शदे कामिल, हादिये आगाहे दिल, बहुत सारे आपको अलकाबात नवाजे गए, मगर पूरी दुनिया में जिस नाम से आपकी शोहरत हुई वो जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपको पूरी दुनिया में आपके आशिकीन, आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले हर एक की जबान पर दम मदार बेड़ा पार का नारा हमेशा जारी रहता है। नसब की अगर बात करें तो आप हसनी और हुसैनी सय्यद थे, यानी आप नजीबुत तरफ़ैन सय्यद थे। देखते ही देखते जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई। जब आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी शरीफ हो गई तो आपके वालिद ने आपको उस समय के जाने माने आलिम हजरत सईदुद्दीन हुज़ैफा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि पूरे देश में मशहूर थे, उनके पास पढ़ने के लिए आपको भेज दिया गया। हजरत हुज़ैफा शामी ने पूरे ध्यान से इस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया और कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कहा पढ़ो अलिफ। जैसे ही उस्ताज़ गिरामी ने आपको पढ़ाना शुरू किया तो उस्ताज़ गिरामी हैरत में पड़ गए। उस्ताज़ गिरामी को यह हैरत हुई कि जब ये कम उम्र का बच्चा अलिफ की हिज्जे करने लगा, यहाँ तक कि 1 हफ्ते तक अलिफ की हिज्जे करते रहे। और अलिफ किसे कहते हैं, किस जगह से अलिफ की अदायगी होती है, हुरूफ तहज्जी में अलिफ का मकाम क्या है, अलिफ का स्थान क्या है, ये सब सुनकर आलिम ये कह उठे कि हाजा वलीयुल्लाह, ये अल्लाह का वली है। एक रिवायत मनकूल है कि हज़रत हुज़ैफा शामी कहते हैं कि मेरे ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और मुझसे ये हुक्म किया कि ये बच्चा अल्लाह के वली है और मेरी नस्ल से है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
बहरहाल हजरत ख्वाजा बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बहुत थोड़े समय में मात्र 14 साल की उम्र में ही अपने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, उसकी तफसीर पढ़ी, आलिम दीन हुए। इसके साथ साथ आप जाने माने बहुत सारे मशहूर सब्जेक्ट की आपने इल्म हासिल की। हजरत मदार पाक को उनके इल्म और उनकी लगनता के आधार पर थोड़ी ही समय में सारे लोग जानने लगे। अलगरज आपकी उम्र जब 14 साल में सभी तरह की तालीम हासिल कर चुकी थी, आप अपने वालिद हजरत सैयद काजी क़िदवतुद्दीन अली हलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सिलसिला जाफरिया में आपने इजाज़त व खिलाफत ली, यानी जाफरिया सिलसिला में लोगों को मुरीद करने की आपने इजाज़त दे दी। फिर आपको हज करने और मदीने के ज़ियारत के लिए आपको ख्याल पैदा हुआ। अब आपका दिल हज बैतुल्लाह और अपने जद्द अकरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके रोज़े पर हाज़िरी देने की अब ख्वाहिश होने लगी। आप अपने वालिदैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि मुझ पर दो हक है, एक अल्लाह का, दूसरा आपका। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी खिदमत में ले लें या फिर अल्लाह के सुपुर्द आप फरमा दें, ताकि मैं अल्लाह का हत्तल इम्कान हक अदा कर सकूँ। आपकी ज़बाने से ये बात मिलती है कि आपके वालिदैन ने खुशी खुशी आपको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और वालिदैन की इजाज़त लेकर आप हज्जे बैतुल्लाह के लिए आप वहाँ से चल पड़े। साथ में कोई सामान नहीं था। सफ़र में एक गुफा मिली जिसमें आप लंबे समय तक अपने रब की इबादत की और कड़ी मेहनत की और इंसानों की भलाई की चिंता की। फिर आपने अपनी राह ले ली। मुल्क शाम, जिसको अब सीरिया कहते हैं, यहाँ से अरब जाने के लिए इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और इसके बाद अरब का इलाका शुरू होता है। जब आप यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो बैतुल मुक़द्दस में आपकी मुलाकात सुल्तानुल आरिफीन सैयदी सरकार सैयद बायजीद बुस्तामी उर्फ तैफूर शामी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। सुल्तानुल आरिफीन ने इरशाद फरमाया कि बदिउद्दीन, मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो खुद फरमाते हैं कि जब सैयद बदिउद्दीन बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात हुई, जो कमालात और करामात से मुज़य्यन थे। उनके 300 मुरीद थे। जब हजरत ख्वाजा बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलायत का शोर पूरी दुनिया में मचने लगा तो एक और अल्लाह के वली इस विलायत में साहिब कश्फ व करामत आए हैं। जब हजरत सैयद बदिउद्दीन के बारे में हजरत सैयद बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मालूम हुआ तो आपने अपने खलीफा को रवाना किया और उन्हें उनके पास भेजने बुलाया। जब खलीफा हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास पहुँचे और आपने अर्ज़ किया कि आपको हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बुलाया है। जब मदार पाक ने यह सुना तो उसी दम आप अपनी जगह से उठकर खिदमत बायजीद बुस्तामी रदियल्लाहु ताला अन्हु में पहुँचे। जब हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दूर से देखा तो अपनी जगह से उठे और फिर उनको करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद उनकी पेशानी और उनकी आंखों को बोसा दिया और फरमाया कि ऐ बदिउद्दीन, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है कि मैं एक मजलिस में पहुंचा और आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आका मुझसे ये फरमा रहे हैं, ऐ तैफूर, एक नेक मर्द चंद रोज में आएगा, उसका नाम बदिउद्दीन होगा। जो कुछ नेमत तुमने अपने मुर्शिद से पाई है वो बदिउद्दीन की अमानत है। ऐ बदिउद्दीन, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हुक्म दिया है, मैं तुम्हारे अमानत को अब तुम्हारे सुपुर्द कर देता हूँ। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपको बैतुल मुक़द्दस के आंगन में शब जुमा 10 शव्वाल मुकर्रम सन 259 हिजरी में दाखिले सिलसिला किया और सैयद बदिउद्दीन कुतुब मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नेमत पाई सुल्तानुल आरिफीन को वसीला बनाया। इसी वजह से हजरत ख्वाजा मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सिलसिला तैफूरिया मदारिया के नाम से मशहूर हुआ। अल मुख्तसर सरकार मदारुल आलमीन जब हज अदा करने के बाद आप आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पुरनवार पर हाजिर हुए तो मज़ार शरीफ से ये आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अहलन व सहलन मरहबा। आपने मज़ार मुक़द्दस को बोसा दिया और उससे आंखें मिली। आपने मज़ार मुक़द्दस को बोसा दिया और 7 बार रोज़ाए अनवर के गिर्द तवाफ़ किया और दुरूद पाक पढ़ने में आप मसरूफ़ हो गए।
رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر آپ کو اپنے دستے اقدس پر بیعت کیا، اور اسی بیعت کو روحانی بیعت کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ایک بار کسی بزرگ نے آپ سے آپ کا شجرہ لکھنے کے لیے کہا، مدار پاک نے فرمایا کہ پہلے اپنا نام لکھو، پھر میرا نام لکھو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو۔ اسے ہی سلسلہ اویسیہ کہا جاتا ہے، اور سرکار مدار العالمین سے سلسلہ اویسیہ بھی جاری ہے۔ خواب میں بیعت کرنے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام الاولیاء شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جوان صالح تمہاری اولاد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز میثاق سے ہی اس کو مقام سمدیت اور مقام محبوبیت عطا فرما کر مدار العالمین ہونا فرما لیا ہے۔ تم اس کو عرفان الہی کے باطنی علوم سے مالا مال کرو اور علوم اسرار خداوندی سے اس کے سینے کو بھر دو۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے قلب کو انوار تجلیات سے منور فرمایا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی نے ارشاد کے مطابق اپنے لخت جگر کے قلب کو ابر باران رحمت سے سرسبز و شاداب فرمایا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو عرفانی تعلیم سے مالا مال فرمانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ چند دنوں میں ہی بہت سے علوم ظاہری اور باطنی آپ نے حاصل کر لیے، ساتھ ہی توریت، انجیل، زبور کے سارے فنون آپ کو سکھائے گئے اور پورا توریت، انجیل، زبور بھی آپ کو یاد کرایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 4 اور کتاب جو کہ قوم جن پر نازل ہوئی، ان چاروں کتاب کا بھی علم آپ کو دیا گیا، جن کے نام کچھ یوں ہیں: روکوری، جازری، مشناری اور والیان ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد 4 اور کتابیں جس کی تعلیم آپ کو دی گئی، جو کہ یہ چاروں کتابیں ملائکہ کے اوپر نازل کی گئی تھی اور ملائکہ کو دی گئی تھی۔ ان کتابوں کے نام بھی کچھ اس طرح ہے: ایک کا نام مرات، دوسرا عین الرب، تیسرا سرشاہک اور چوتھا مظہر الف۔ یہ چاروں کتابیں جو ملائکہ کو دی گئی تھی، ان چاروں کتاب کی بھی تعلیم آپ کو دی گئی۔ اس کے بعد علوم اولین اور آخرین جو کہ حضرت ائمہ اہل بیت کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ بسینہ چلے آتے تھے، تعمیل فرما کر آپ کو کامل کر دیا گیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے آپ کو روحانی تعلیم بہت ساری دی۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد آپ کو کر دیا، اور انہوں نے واپس مدار پاک کو حضرت محمد روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچا دیا۔ اس کے باوجود جو کچھ باقی رہ گیا تھا اور جو کچھ کسر باقی رہ گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمال مہربانی سے، اسرار باطنی سے آپ کو مالا مال فرمایا اور عارف با کمال آپ کو بنا دیا۔ یہ تھی ایک مختصر سبانہ حیات حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہندوستان کے سفر پر ویڈیو لاؤں گا، اور بتائیں گے کہ ہندوستان کا سفر آپ کا کیسا رہا اور کہاں کہاں آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر جا کر آپ نے چلہ کیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔